हे गाइस, हाउ आर यू। आई कम बैक विथ न्यू वीडियोज। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। पिछली वीडियो में हमने देखा है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच ही आए थे। भारत में डच आने से पहले जो है भारत में, वैसे तो भारत में डच जो है 1602 में आए थे। डच कंपनी का आगमन भारत में 1602 में हुआ था, लेकिन भारत आने से पहले डच जो है स्पेन का गुलाम था। डच स्पेन का गुलाम था। ये डच व्यापारी क्या करते थे, ये पुर्तगाली जो भी सामान ले जाते थे यहाँ से, भारत से, उसको जो है लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो है डच सामान को लेते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। पूरे यूरोप में बेचते बेचते जो है डच जो है अपने आप को बहुत मजबूत बना लिए। इतना मजबूत बना लिए कि ये लोग सोचने लगे कि जो है अब हम लोग जो है लिस्बन से भी अब सामान न लेके अब सीधे जो है भारत से सामान लेंगे। और लेकिन भारत से व्यापार करने के लिए जो है ज़रूरी था इनके पास जो है नौसैनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जहाज़ें अच्छी होनी चाहिए। तभी इसी बीच में जो है डचों ने एक जहाज़ बनाया। उस जहाज़ का नाम था फ्लूट शिप जहाज़ बनाया। इसी जहाज़ की मदद से ये लोग जो है भारत पहुँचते हैं। इसी जहाज़ की बदौलत जो है ये लोग भारत में पहुँचते हैं, और भारत में पहुँचकर ये लोग 1608 में, मतलब वैसे आ तो 1602 में ही जाते हैं, लेकिन कुछ समय की बात बता रहे हैं। 1602 में आने के बाद 1608 में जो है, ये नहीं कि आते ही तब तक अभी कहेंगे आप 1602 था, अभी 1608 कैसे आ गया। तो आने के कुछ समय बाद जो है 1608 में ये लोग सूरत पे अपना व्यापारिक केंद्र खोलना चाहते थे, लेकिन जो है इनको अनुमति नहीं मिली। तो ये लोग जो है मसूली 1608 में जो है मसूली पट्टनम में जो है अपना व्यापारिक केंद्र खोलेंगे। उसके बाद जो है ये लोग सूरत में जो है 1616 में खोलते हैं। सूरत में अपनी बस्ती जो है 1616 में स्थापित करते हैं। सबसे पहले जो है मसूली पट्टनम में 1608 में, और सूरत में अगर बात की जाए सूरत में कब की है तो 1616 में। क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने जो है, ये डचों ने जो है सबसे पहले अपनी बस्ती स्थापित कहाँ की, तो सूरत में न लिख के मसूली पट्टनम में आप आंसर लगाएंगे। और अगर पूछे कि 1600 जो है क्या कहते हैं सूरत में कब स्थापित किया, तो उसको किया 1616 में। पुर्तगाली जब शुरू में आए तो ये डच जो है भारत में जब शुरू में आए तो ये लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से काली मिर्च लेकर जाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने कोचीन के राजा रहते हैं, कोचीन के शासक, जिनका नाम रहा मुट्टा शासक कहते हैं अच्छा तुम केवल काली मिर्च ही लेके जाओगे। तो मुट्टा शासक ने जो है डचों को जो है कोचीन में काली मिर्च पे जो है व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। कहा कि जो है कोचीन से केवल तुम ही जो है काली मिर्च खरीद कर ले जाओगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग जो है काली मिर्च से ध्यान हटा के भारत से जो है कपड़े खरीदना शुरू कर दिए। लोग देखिए जो है भारत के कपड़े जो है काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से। तो ये लोग जो है कंपैरिजन किए, काली मिर्च से ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को कपड़े पे हो रहा था, तो ये लोग सबसे ज़्यादा जो है
व्यापार अपना ध्यान जो है कपड़े पर लगा दिए और ये लोग जो है सबसे ज़्यादा भारत से जो व्यापार किए वो कपड़े का ही किए। क्वेश्चन आता है डचों ने सबसे ज़्यादा भारत से किस चीज़ का व्यापार किया, मसालों का, कपड़ों का या इत्यादि इत्यादि का। तो आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा कपड़ों का। सबसे ज़्यादा भारत से व्यापार कपड़े का कौन किया, तो डचों ने किया। डचों ने जो है काली मिर्च तो भारत से ली, कपड़े भी भारत से लिए, लेकिन जो है मसाले ये लोग इंडोनेशिया से खरीदते हैं। मसाले कहाँ से खरीदते हैं सबसे ज़्यादा, मसाले खरीदने के लिए लोग इंडोनेशिया जाते थे। मसाले जो है इंडोनेशिया से खरीदते थे। ये तो रहा इनका जो है डचों ने जो है भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ों पर जब ध्यान दिया, डचों ने जो है भारत से सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदने पर ध्यान दिया, तो जो है इनको जो है उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल पे निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल पे निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ये तो रहा इनका व्यापार, किस तरीके से उन्होंने व्यापार किया, कहाँ कहाँ से किया, किस किस चीज़ों का किया। अब जैसा आप जानते हैं कि पुर्तगाली भी आ चुके हैं, उसके बाद 1602 में डच भी आ गए हैं। ये भी व्यापारी हैं और डच भी व्यापारी हैं, और बाजार यही भारत है, इसी में है। तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई होगी, क्योंकि व्यापार एक ही है। ये भी व्यापारी हैं, डच भी व्यापारी हैं, तो दोनों लोग व्यापारी हैं। तो जो है इसी तरीके से दोनों का व्यापार चलता रहता है। तो एक लगभग लड़ाई हो जाती है 1632 में। पुर्तगालियों को जो है डचों ने हुगली क्षेत्र से भगा दिया। 1632 में पुर्तगालियों को डचों ने हुगली क्षेत्र से भगाया, तथा जो है 1658 में श्रीलंका से भी भगा दिया। 1658 में श्रीलंका से भी भगा दिया। तथा पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था नागपट्टनम, व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय जो बनाया था नागपट्टनम, वहां से भी डचों ने इनको भगा दिया। अब हम देखेंगे कि ये तो रहा इनकी, क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी आ गए हैं, पुर्तगाली भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी आ चुके हैं, डच भी आ चुके हैं। ये तीनों लोग आ चुके हैं, तो सभी व्यापारी ही हैं, तो कभी इनसे लड़ाई होती है, कभी इनसे होती है। तो 1659 में 1759 में जो है बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में जो है इसमें डच जो है अंग्रेजों से हार जाती हैं। बेदरा का युद्ध जो है डचों तथा अंग्रेजों के बीच हुआ, अंग्रेज तथा डचों के बीच हुआ। इसमें जो है डच जो है हार जाते हैं, और इसी बेदरा के युद्ध के बाद जो है डचों का, जैसे ही इन लोग टक्कर जो अंग्रेजों से होती है, तो डचों का पतन होना शुरू हो जाता है। इनके डचों के पतन होने का कारण यह था कि ये डच कंपनी जो एक थी, यह एक सरकारी कंपनी थी, और अंग्रेज जो थे वो एक सरकारी कंपनी नहीं थी, उस पर जो है सम्राट का अधिकार भी
कम था, ये लोग फ्री थे अपने अनुसार काम करने के लिए। डच एक सरकारी कंपनी थी। डचों के पास जो है साधनों की भी डचों के पास साधनों की भी कमी थी, क्योंकि आप जानते हैं डच इससे पहले जो है स्पेन का गुलाम था। तो ये लोग व्यापार व्यापार करके अपना जो है थोड़ा इकट्ठा किए थे, पैसा वगैरह मजबूत हुए थे, तो व्यापार करने यहाँ चले आए थे, तो अंग्रेजों के सामने थोड़ी टिक पाएंगे। तो इन लोगों की नौसैनिक शक्ति भी अंग्रेजों से कम थी। और इनकी नौसैनिक शक्ति भी कम थी, इनके पास साधन भी कम थे, प्लस इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा था। इन्हीं कारणों की वजह से जो है अंग्रेज इनके ऊपर दबदबा बना लेते हैं और ये धीरे धीरे भारत छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत में, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। और गाइस देखिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब इसका ये मतलब नहीं, ये समझ लीजिए कि पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली चले जाने के बाद डच नहीं आए, पुर्तगाली आ गए, फिर उसी बीच में थोड़े दिन बाद डच भी आ गए। तो पुर्तगाली इस समय हैं, ये चले नहीं गए। फिर डच भी आ गए, तो कुछ समय बाद अंग्रेज भी आ गए। तो अंग्रेज आ गए तो इस समय भी पुर्तगाली भी हैं, डच भी है, अंग्रेज भी हैं। ये नहीं कि पुर्तगाली चले जाने के बाद डच आए, डच के चले जाने के बाद अंग्रेज आए। पुर्तगाली भी हैं, अभी डच भी हैं, अब अंग्रेज आ जाएंगे तो वो भी रहेंगे। तभी तो लड़ाई होती है। तभी तो 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है डच हार गए, अपने पतन की ओर बढ़े, उनका पतन हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।